Hello, this is Vikas, and today we will go through the chapter 8 of NCERT quadrilaterals, example number 5, and it's very important from the examination point of view. So the question is, so that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. So we are given a parallelogram. We are given a parallelogram ABCD. We are given a parallelogram ABCD. Now the question is, so that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. मतलब इसके जो एंगल्स है, इसके चार एंगल्स ए बी सी डी, इन सबके जो बाइसेक्टर्स हैं दे आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. सो लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर. लेट दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. Then it is the bisector of angle B, it is the bisector of angle D, and it is the bisector of angle C. Now वो क्या कहना चाहता है कि जो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ABCD, इनके बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं. तो हमने सारे बाइसेक्टर्स बना दिए और वो बोलना चाहता है कि ये रेक्टेंगल बना रहे हैं. इट मीन्स टू से दैट रेक्टेंगल. तो हम लोग ले लेते हैं EFGH, एक रेक्टेंगल बना रहे. ना लोग हमको ये ड्राइंग देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको क्या करना है, ब्रेक करना है. ब्रेक कैसे करना है, हम लोग को EFGH को रेक्टेंगल प्रूफ करना है. हमको पता है कि रेक्टेंगल हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके एंड वी कैन प्रूफ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें भी हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं. बट यहाँ पर देखिए आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पर पैरेलल लाइंस का कोई भी काम नहीं कर रहा है. इन दोनों का पैरेलल लाइंस का कुछ भी काम नहीं कर रहा है. तो सोली हम एक और कर सकते हैं. अगर एक क्वाड्रिलेटरल जिसका चार साइड है, उसके सारे एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें, सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो वो भी क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है. ठीक है. सो व्हाट वी विल प्रूव हियर. तो गिवन क्या है हमारा, गिवन इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम और बाइसेक्टर्स है हमारे पास. तो FA क्या है, बाइसेक्टर है. FA FB देन HC एंड HD आर बाइसेक्टर्स. बाइसेक्टर्स मतलब क्या, जो दो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसका हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए वी हैव टू प्रूव दैट EFGH इज ए रेक्टेंगल. EFGH इज ए रेक्टेंगल. सो नाउ द प्रूफ पार्ट. नाउ लुक, हमारा सोल कंसिडरेशन हमारा किधर होना चाहिए, EFGH के अंदर. सो अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमको प्रूफ दिया है वहां से रिवर्स जाएंगे. सो वी हैव टू फाइंड एंगल E. तो FEH चाहिए. FEH निकालने के लिए हमको क्या एंगल चाहिए, DEA चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए. अच्छा, DEA निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, D का आधा चाहिए. हमको D का आधा ये चाहिए और A का आधा चाहिए, ये चाहिए. तो ये हमारा हिंट हो गया. देखो AB पैरेलल टू CD है, क्योंकि वो क्या है, तो पैरेललोग्राम है. अब एक पैरेलल लाइंस के अगर दो पैरेलल लाइन है और उसके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो ये AB पैरेलल टू CD है और एंगल A पूरा और एंगल D पूरा वो क्या बना रहे हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. तो इन दोनों के सम कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री. तो 180 डिग्री होगा, तो अगर A और D का आधा आधा लेंगे तो 180 का आधा हो गया. तो हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ D विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल डालेंगे तो एंगल E हमारा DEA कितना हो गया, 90. तो ये कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया. सिमिलरली
जब हम लोग AD पैरेलल टू BC लेंगे, हम अभी F को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, तो अगर हम लोग AD पैरेलल टू BC लेंगे तो एंगल A और एंगल B क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये पूरे के सम कितने होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना हो जाएगा 180, तो हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B कितना हो जाएगा 90। तो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी डालेंगे AFB ट्रायंगल में, तो हाफ ऑफ A और हाफ ऑफ B 90 हो गया, तो 180 से माइनस करेंगे तो हमारा FB क्या हो जा रहा है 90 डिग्री प्रूव हो जा रहा है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, B और C लेंगे तो ये एंगल 90 हो जाएगा, तो FGH 90 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग H को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो क्या करना है हमको, हाफ ऑफ D प्लस हाफ ऑफ C, तो C प्लस D 180 डिग्री ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो हाफ ऑफ D प्लस हाफ ऑफ C कितना हो गया 90, फिर 180 डिग्री से माइनस करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये भी क्या बन जाता है 90। तो इस तरीके से हमको चारों एंगल क्या मिल जाते हैं 90 डिग्री। लेकिन क्या करना है, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने जाओ, तो उसके लिए क्या आपको कोई एक एंगल प्रूफ करना है, बाकी आपको सिमिलरली दिखा देना है। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सो प्रूफ क्या है, हम पहले क्या करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। नाउ लुक, हाफ हमको क्या चाहिए, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ D, तो इसको हम लोग एंगल 1 पकड़ते हैं और इसको क्या पकड़ते हैं 2, तो कितना हो जाएगा बोलो, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ D कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो विच इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्या है एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल AED 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AED कितना हो जाएगा, AED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ अपने को AED चाहिए इस रेक्टेंगल में घुसने के लिए, तो AED कितना हो जाएगा, AED इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होता है 90, 1 प्लस 2 90 था, तो 180 से माइनस हो जाएगा 90, तो कितना निकल जाएगा, AED एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 डिग्री। नाउ अभी हमको एंगल ही चाहिए इन रेक्टेंगल EFGH, इन रेक्टेंगल तो आपको प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल आप नहीं ले सकते। सो इन क्वाड्रिलेटरल EFGH आपका कितना हो जाएगा FEH, मतलब एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AED, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AED इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपका एंगल E क्या हो गया 90 डिग्री प्रूव हो गया। तो आप एक सारा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आप एक लाइन क्या लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल FGH, सिमिलरली एंगल G, एंगल H can be proved equal to 90 degree. Therefore EFGH is a rectangle, क्यों, रीजन क्या हो जाएगा, ए quadrilateral with all angles equal to 90 degree is a rectangle.
इज ए रेक्टेंगल। तो ये आपका प्रूव हो गया। थैंक यू।